हेलो बच्चों, मेरा नाम है नवीन कुमार और आज हम क्लास 7th 8th में साइंस में जो पिछली लेक्चर में पढ़ाया था हमने फोर्स एंड प्रेशर, उसका पार्ट 2 करेंगे, है ना। अब देखिए, पिछली क्लास हुई थी, हमने उसमें आपको बताया था कि फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को चेंज कर सकती है। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। पहला पार्ट क्या है, मतलब फोर्स को किन आधार पर डिवाइड किया गया है। एक तो होती है हमारी कॉन्टेक्ट फोर्सेस और एक होती है हमारी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। यानी कुछ फोर्स ऐसी होती हैं, कुछ बल ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से होते हैं। पहली बात, इतनी बात तो क्लियर है कि जब फोर्स को अप्लाई होने के लिए कितनी दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है ना। और दूसरी बात कि हमारी दो तरीके की फोर्स होती है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो उनमें जो पहली कॉन्टैक्ट फोर्स है वो क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे की सरफेस को टच करते हैं या एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तब हमारी कौन सी फोर्स लगती है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और कुछ ऐसी फोर्स होती है जो एक दूसरे के बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, वो कौन सी होती है, हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये देखिए, बात करते हैं पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कैसी होती है हमारी, सबसे पहले बात करते हैं मस्कुलर फोर्सेस। मस्कुलर फोर्सेस कौन सी होती हैं कि ऐसी जो वो फोर्स जो जिसमें हमारी मसल्स का यूज होता हो, जिनमें मांसपेशियों का यूज होता हो। जैसे हम बैट बॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट बॉल को हिट कर रहे हैं तो मस्कुलर फोर्स का यूज हो रहा है। कैच कर रहे हैं तो कोई बैल वगैरह है वो बोझा ढो रहा है, तो बैल अपने कौन सी फोर्स का यूज कर रहा है बोझा ढोने के लिए, मस्कुलर फोर्स का। हम साइकिल चला रहे हैं, हम पैरों से साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए हम कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो ये फोर्स कौन सी कहलाती है, मस्कुलर फोर्स। यानी द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। यानी कि ऐसी फोर्स जो हमारी मांसपेशियों के द्वारा होती हो, ऐसी फोर्स जो हमारी मांसपेशियों के द्वारा की जाती हो, उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। समझ में आया। मस्कुलर फोर्स क्या है, मसल्स माने क्या होता है, मसल्स माने मांसपेशियां, है ना। और मस्कुलर फोर्स यानी कि ऐसी फोर्स जो हमारी मांसपेशियों से होती हो, हमारे द्वारा क्रिया की गई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। क्लियर, ठीक है। सेकंड फोर्स आती है हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स में, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है कि द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स। यानी ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टेट को चेंज कर दे। ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन उसको चेंज कर दे या डायरेक्शन को भी चेंज कर दे, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। कोई हमारा व्हीकल है, वो चल रहा है, कोई व्हीकल हमारा चल रहा है, हम उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कौन सी फोर्स लगती है, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। अब देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, जमीन है हमारी, है ना, हमारी जमीन है, उसके ऊपर हमारा व्हीकल चल रहा है, हमने उस पर ब्रेक अप्लाई की, तो जमीन के और व्हीकल्स के पहिए के बीच में कौन सी फोर्स अप्लाई होती है, फ्रिक्शन फोर्स। और ये दोनों कैसे हैं, टच में, एक दूसरे के कांटेक्ट में, इसलिए ऐसी फोर्स, इनको कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया। यानी कि ऐसी फोर्स जो किसी भी वस्तु की स्टेट ऑफ मोशन जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज कर दे, क्या कहलाती है, फ्रिक्शन फोर्स। व्हीकल चल रहा था, फोर्स अप्लाई की, फ्रिक्शन फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट क्या है, रुक गया, है ना। यानी उसकी जो भी मोशन थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई, रुक गया या कम हो गया या ज्यादा, कुछ भी है वो जो भी है, तो उसने क्या किया, उसकी स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज कर दी, है ना। किसके कारण चेंज हुई, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। कैसा फोर्स है ये, कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, और अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती हैं, ये ऐसी फोर्स होती हैं जो एक दूसरे के बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करती हैं, है ना। ऐसी फोर्स जो एक दूसरे दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी के बीच में कांटेक्ट नहीं होने पे भी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती हैं, ऐसी फोर्सों को हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। जैसे समझिए, पहली फोर्स है हमारी मैग्नेट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। हम दो मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, दो हमने मैग्नेट ले ली, तो अलग अलग जगह पे मैग्नेट रखिए। एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट के जब हम कांटेक्ट में लेके आते हैं,
जब वो दूसरी मैग्नेट के मैग्नेटिक एरिया के कवर में आ जाती है तो दूसरी मैग्नेट को क्या कर लेती है, कैच कर लेती है। उन दोनों के बीच में क्या है, कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं होता है, वो क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। दूर से उसको अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, या फिर क्या करती है, रिपेल करती है। या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। और इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं है, फिर भी क्या है, फोर्स लगा रहे हैं, दूर भेज रहे हैं, उसकी स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज कर रही है, दूर फेंक रही है, उसको अट्रैक्ट कर रही है ना। ऐसी फोर्स, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और ये किस तरीके की फोर्स है हमारी, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होती है जैसे हम किसी भी चीज को रब करते हैं तो उस पर क्या होते हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं या कुछ एनर्जी देते हैं, है ना, तो उस पर क्या है, चार्ज पार्टिकल कलेक्ट हो जाते हैं। उन चार्ज पार्टिकल की वजह से किया गया अट्रैक्शन या रिपल्सन हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है ना। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे क्या है कि सेमीकंडक्टर होते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर होते हैं, उनमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, उनमें से लाइट पास नहीं होती है ना। तो अब उनमें क्या करते हैं, कुछ हम एनर्जी देते हैं, जब हम उनमें कुछ एनर्जी देते हैं तो उनमें क्या है, लाइट पास हो जाती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो जो एनर्जी देने पर, किस देने पर, कोई एनर्जी दे रहे हैं हम, उसकी वजह से उसमें कोई फोर्स आ रहा है ना, तो वो क्या कहलाता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि एक स्केल लिया हमने, स्केल का बेस्ट एग्जांपल है, स्केल को हम जब हम अपने सर से रब करते हैं, बालों से रब करते हैं, तो उस पर कुछ चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं। जैसे ही हम उसको जमीन के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो तुम देखते हो कि उस स्केल पे, प्लास्टिक के स्केल पे क्या है कि थोड़े से डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं। उस पर क्या इकट्ठे हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो इसी फोर्स को, वो कांटेक्ट तो रहता नहीं है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो इसी तरीके की फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है कि ये बल कैसा होता है, हमारे जमीन के द्वारा लगाया जाता है, दिखाई नहीं देता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना। किसके द्वारा लगाया जाता है, जमीन के द्वारा लगाया जाता है, अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। अर्थ पे जो भी चीज है उन सब पे लगाया जाता है अर्थ के द्वारा, है ना। हम किसी भी बॉल को, किसी भी चीज को हवा में उछालते हैं तो वो वापस कहाँ जाती है, अर्थ की तरफ, वो वापस कहाँ जाती है, अर्थ की तरफ आ जाती है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी पृथ्वी का सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की तरफ खींचना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है ना। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन इट्स सेंटर और एट ऑल ऑब्जेक्ट, है ना, ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सिर्फ अर्थ की कोई यूनिक प्रॉपर्टी हो, ऐसा नहीं है। हमारे यूनिवर्स में जितने भी छोटे या बड़े जितने भी प्लैनेट्स हैं, है ना, जितने भी स्टार्स हैं, उन सब में क्या होता है, अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं, है ना। और ये सिर्फ हमारा कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुई, ये तो हो गई हमारे फोर्स की बात है ना। फोर्स किस तरीके के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, कौन सी उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या इस शेप साइज को चेंज कर सकते हैं, क्या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, अगर फोर्स को एक ही डायरेक्शन में लगाएं तो क्या स्पीड इंक्रीज होगी, या अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो डिक्रीज होगी, या किस तरीके की होगी, ये सारी होगी फोर्स की बात है। अब बात करते हैं, चलिए हम प्रेशर के बारे में, ठीक है। चलिए अब प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है, देखिए प्रेशर होता है कि हम किसी भी वस्तु पे कितना फोर्स लगा रहे हैं और उसको वस्तु का एरिया क्या है। यानी किसी वस्तु के, जैसे सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के इतने हिस्से पे हम कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रेशर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रेशर। यानी किसी भी बॉक्स ए है हमारा, इसके बॉक्स बी है,
इसका एरिया ए है, यूनिट एरिया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, है ना, फोर्स लगा रहे हैं। तो कितनी फोर्स कुछ यूनिट एरिया पे एक्सर्ट की जा रही है वो क्या कहलाता है, प्रेशर। कि इस वस्तु पे इतना दबाव पड़ रहा है, यानी फोर्स क्या, प्रेशर क्या कहलाता है, प्रेशर तो को कैसे बताएंगे हम, तो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग अपॉन दी बॉडी, है ना। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी वस्तु की सरफेस पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है ना, किसी भी वस्तु पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है वो क्या होता है, उस वस्तु पे लगने वाला दबाव कहलाता है। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं पी से, यानी तो पी का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ विच इट एक्ट्स, यानी कितने एरिया पे हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है, प्रेशर फोर्स क्या है, एक्सर्ट कर रहा है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। शॉर्ट में ना पी को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, एफ को फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, एफ से, और एरिया को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये हमारा किसका फॉर्मूला होगा, किसी भी वस्तु पे लगने वाले दबाव को निकालने के लिए उसका दिया हुआ फॉर्मूला है, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रेशर एक्सर्ट बाय द एयर एंड द बलून, यानी कि जो प्रेशर है वो क्या, सॉरी, एक्सर्ट बाय लिक्विड एंड गैसेस, यानी प्रेशर लिक्विड और गैस पे लगता है या नहीं लगता है। तो इसको समझने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, एक कांच की या प्लास्टिक की क्या ले लेते हैं, एक नली ले लेते हैं, खाली नली होती है, उसमें क्या करते हैं, पानी, उसको एक एंड को खाली छोड़ देते हैं और दूसरे एंड पे हम क्या ले लेते हैं, एक रबड़ का बलून ले लेते हैं। ठीक है, एक रबड़ का बलून, उसको क्या किया, उस पर बेंड कर दिया, उस पर बांध दिया, है ना। अब उसमें क्या करते हैं हम, जो नली है हमारी कांच के प्लास्टिक की जो हमने नली ले रखी है, जिसका एक एंड खुला हुआ है, उसमें हम पानी लिक्विड भरते हैं, है ना। अब देखेंगे हम उसमें जब लिक्विड भर रहे हैं हम, तो क्या होगा कि वो जो नीचे हमने रबड़ का बलून बांधा हुआ है वो क्या करेगा, फूलने लगेगा, है ना, वो फूलने लगेगा, चौड़ने लगेगा, उसमें पानी क्या है, भरने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि पानी उस बलून पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। पानी क्या कर रहा है, वाटर उस बलून पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, यानी वाटर क्या करता है, फोर्स हमारा एक्सर्ट करता है। सेम कंडीशन हमारी किस में होती है, गैस में। गैस भी हमारे क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। हम रबड़ के बलून्स होते हैं, उनको मुंह से एयर देकर फुलाते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, उसमें क्या भरते हैं, एयर भरते हैं, एयर से बलून हमारा फूल जाता है। तो वो क्या होता है, एयर क्या कर रही है, उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसकी वजह से हमारा बलून क्या है, फूल रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं प्रेशर एक्सर्ट बाय द लिक्विड एंड द गैसेस। ठीक है, तो इसमें हमारे लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है और गैस भी हमारे प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर। एक हमारा प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर, यानी पर्यावरणीय दबाव। अच्छा, पर्यावरणीय दबाव क्या होता है, यानी कि द प्रेशर एक्सर्ट बाय दिस एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ये जो हमारे वातावरण की चारों तरफ की हवा है, वातावरण में चारों तरफ की हवा है जो हमारे ऊपर दबाव डालती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वातावरणीय दबाव कहते हैं। ये हमारे चारों तरफ जो हम वायुमंडल देखते हैं, ये क्या है, एक तरह से जो गैस होती है उनका एक घेरा है ना, ये क्या है, गैसों का एक घेरा है, एक चादर सी बिछी हुई है हमारे चारों तरफ गैसों की। ये क्या करती है, हमारे ऊपर लगातार दबाव डालती रहती है, इसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरणीय दबाव कहते हैं। ठीक है, तो आज क्लास 6 और 7 का ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और अगला चैप्टर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।